हेलो दोस्तों, द आईडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको मैथ का मॉक टेस्ट डेली आपको कराया जा रहा है। देखते हैं सवाल नंबर 1। पहला सवाल है, राजू 15 रुपए प्रति गिलास की दर से 15 रुपए प्रति गिलास की दर से एक चश्मा खरीदता है और उन्हें 12 रुपए प्रति गिलास की दर से बेच देता है। गिलास मतलब क्या होगा? प्रति पीस की दर से। क्लियर है? अब 42 गिलास बेचने पर कितनी हानि होगी? मतलब वह 15 रुपए का एक चश्मा खरीदता है और 12 रुपए का एक चश्मा बेच देता है। कितने का खरीदता है? 15 का। बेचता कितने का है? 12 का। तो उसे 42 बेचने पर कितने परसेंट हानि? देखिए दोस्तों, अगर आपको हानि परसेंट पता करना हो या प्रॉफिट परसेंट पता करना हो तो जो आप 42% पर जितनी हानि पता करेंगे उतनी हानि एक गिलास पर भी होगी। हानि का परसेंट नहीं बदलेगा। देख लीजिए कितनी हानि है? 3। कितने पर? 15 पर। परसेंट बनाएंगे 100 का गुणा, काट लीजिएगा 3 से 5 बार और 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 20% की हानि। कितने परसेंट की हानि हो जाएगी? 20% की हानि। अगला एक निश्चित धनराशि दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित दर प्रतिशत पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपए और 3630 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? देखिए, हमें दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का क्या दिया गया है? चक्रवृद्धि ब्याज। और हमसे पूछा गया वह राशि क्या है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3300। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3300। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3630। यह पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और वह दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर पहले और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और इनके वर्षों में कितना अंतर है? 1। आप बताइए, जो 1 साल का गैप है तो ये हमारे दर के लिए आएगा। हम यहां से दर कितना एक्स्ट्रा है? 330 रुपए। कितने पर? 3300 पर। परसेंट बनाएंगे तो 100 का गुणा। दर पता कर लीजिए, तो दर हमें पता चल गई यहां से। तो दर कितनी हमारी? 10%। 1 साल का गैप था इसलिए हम यहां से दर पता कर सकते थे। दर कितनी हमारी? 10%। अब आप बताइए, अगर दर 10% है और पहले साल का ब्याज कितना है? 3300 रुपए है, तो जो भी मूलधन होगा, मान लीजिए कि अगर आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 है, तो 100 का 10%, तो जो पहले वर्ष ब्याज मिला होगा वो 10% मिला होगा। तो अब बताइए 10% की वैल्यू यही 3300 हो जाएगी। तो बताओ 100 कितना? 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33,000। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33,000। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब है राशि कितनी होगी? 33,000। ऑप्शन नहीं, बदल लीजिए कोई एक ऑप्शन। राशि कितनी हो जाएगी? 33,000। ये रहा। क्लियर है? क्यों? देखो, ये 33,000 राशि मूलधन है। ये क्या दिया गया था? ब्याज 1 साल का। ये दूसरे साल का ब्याज था। ये पहले साल का, ये दूसरे। अब आप बताओ, अगर 10% है, पहले साल का ब्याज ही अगर हमारे पास 10% है, 3300 है, तो 100% कितना होगा? 33,000 का ही 10% आ सकता है 3300। तो राशि कितनी हो जाएगी? 33,000। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पी अकेले किसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब पी जो है, पी कितने दिनों में कर सकता है? 16 दिनों में। क्यू कर सकता है 20 दिनों में। क्यू कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। पी और क्यू एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन क्यू कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब क्यू जब कार्य पूरा होना था उससे 7 दिन पहले किसने कार्य छोड़ दिया? क्यू ने। तो पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। तो 16 पंचे 80 और 20 चौको 80। ये पी और क्यू की क्या आ गई? क्षमता। ये क्या आ गई? पी और क्यू की क्षमता। अब बताइए, कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले जाएगा, इसका मतलब अंतिम 7 दिन पी कार्य करेगा। अगर
क्यू जो है 7 दिन पहले गया है, तो इसने अपना कार्य 7 दिन का, 7 चौको 28। जब कोई पहले जाता है तो उसका उतने दिन का कार्य जोड़ दो, कितना हो जाएगा 98। अब दोनों की क्षमताओं से भाग दे दो, दोनों की क्षमताओं से भाग, इसको ऐड करेंगे तो कितना 108 होगा। आप दोनों की क्षमताएं कितनी है 9, 9 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा आपका 12 दिन। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है, यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। 1/4, 1/4 मतलब 1/4, मतलब यहाँ 25% हो गया। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। मतलब क्या है कि किसी संख्या का 40% उस संख्या के 25% से कितना अधिक है 105। अब बताइए 40% और 25% इनका डिफरेंस कितना 15 आएगा। तो आप बताओ 15% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 105। तो 1% कितना हो जाएगा फिर 7। 1% कितना हो जाएगा 7। अगर आपसे संख्या पूछी जाएगी तो 100 का गुणा करा देंगे, हमारी संख्या आ जाएगी। अगर संख्या नहीं पूछी जा रही है तो देखते हैं क्या पूछा गया। तो उस संख्या और उस संख्या के 35, आप बताइए वह संख्या तो अपने आप में 100 होगी और 35% कितना होगा 35 के बीच का अंतर, मतलब 65 की वैल्यू आपको बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है 65। तो इसमें 65 का गुणा करा दीजिए, इसमें 65 का क्या करा दीजिए गुणा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कराएंगे 7 पंचे 35 का 5 हासिल में कितना 3, 7 चिंग 42 और 3 45। तो कितना आंसर आ जाएगा 455। तो उस संख्या का अंतर जो हो जाएगा 35% का बीच का अंतर कितना हो जाएगा 455। अगला देखते हैं दोस्तों, लिखा है 28 डिवाइड भाग 11-4 प्लस 384 भाग 15 प्लस 16 भाग 4 प्लस 4। ये आपको सॉल्व करना है। बॉड मास है, देखते हैं। देखिए बॉड मास में सबसे पहले क्या दिया जाता है भाग, और उससे पहले क्या सॉल्व करते हैं ब्रैकेट। तो ये आप बताओ जैसे 28, तो ये इसमें भाग किसका चला जाएगा 7 का, ये घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 प्लस 384 डिवाइड, इसे आपको लिखना है। देखो ध्यान से, 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौको 16, तो 15 4 19 4 23, कितना बचा ये केवल 23 बचा। इसे आप क्या करिए सॉल्व कर लीजिए। देखिए जरा 7 चौको 28, तो यहां से आ जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 384/23। सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 23, 23 चौको 92 प्लस 384। जोड़ लीजिए इनको, 4 और 2 6, 9 7 9 8 17, 3 और 1 4, 476/23। कितना आंसर आ जाएगा 476/23। क्लियर है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं। अगला है, दो संख्याओं का मासा और लासा का गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लासा और मासा का प्रश्न है। आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुण मासा, फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक संख्या कितनी है 12, दूसरी आपको पता करनी है और इन दोनों का गुणनफल 216 आपको गिवन है। तो यहां से दूसरी संख्या आप 12 का भाग देंगे, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 18। हमसे पूछा गया इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए अनुपात। आप बताइए पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी है 12। देखिए जरा पहली संख्या कितनी है 12 और दूसरी संख्या कितनी आ गई है 18। इनका अनुपात कैसे आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 2:3। कितना आंसर हो जाएगा 2:3। अगला देखते हैं। अगला है, यदि विजय 17.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा कर रहा है तो 26 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। क्या पूछी गई है दूरी। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल
गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। आप बताइए चाल कितनी है? 17.5। चाल मीटर प्रति सेकेंड में है और समय किसमें है? घंटे में। इसका मतलब चाल को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ेगा। अगर चाल आप किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगी कितनी? 18/5 गुणा समय कितना है? 26। इसे आपको सॉल्व करना है, कर लीजिए। ये काटेंगे 5 से कितना? 35। तो हो जाएगा 3.5 गुणा 18 गुणा 26। सॉल्व कर लेंगे। 18 पंचे 90, 9 18 दिए 54 और 9 63। क्या आ जाएगा? 63 इंटू 26। तो आंसर कितना हो जाएगा? 63 गुणे 26। 18 तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो गुणा करा सकते हैं, कहीं भी आप गुणा करा लीजिए। कितना आ जाएगा? 26 गुणे 63 कर लीजिए। देखो आप चाहो तो एक अंक में गुणा कराना सीख सकते हैं। देखो जैसे दो संख्याएं हो, इनका एक ही अंक में गुणा कराना हो, कैसे आता है? 6 18 का 8, हासिल में कितना? 1। अब तिरछा गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 6 छिक्का 36, 36 और 6 42, 42 और 1 43, हासिल में कितना? 4, 6 दूनी 12, 12 4 16। कितना आ जाएगा? 1638। क्लियर है दोस्तों? 1638। अब डायरेक्ट यहीं से बता सकते हैं 6 18 इकाई का अंक कितना आएगा? 8। हमारा आंसर आ गया। अगला देख लेते हैं। 14 अवलोकन 10 11 11 12 13 14 इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब आपको क्या बतानी है? माध्यिका। क्या बताना है? माध्यिका। अगर आपको आंकड़े दिए जाएं और आपसे क्या पूछा जाए? माध्यिका पूछी जाए, तो जब भी जो आंकड़े दिए जाएं और उनकी आपको माध्यिका पता करनी हो, क्या पता करनी हो? माध्यिका। तो माध्यिका पता करने के लिए आपको उन आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। किसमें लगाना पड़ता है? आरोही क्रम में। किसमें लगाना पड़ेगा आपको? आरोही क्रम में। लगा लेते हैं। तो सबसे पहले कितना है? 10। आरोही क्रम बनाते हैं। कितना आएगा? 10 कॉमा और भी है। ये एक 10 था और एक ये 2 बार 10 है। 10 के बाद कितना है? 11, 2 बार 11 है। 2 बार 11 था। 12 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 12 आएगा। लिख लेंगे सभी को। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा। 12 12 के बाद 13 कितनी बार आया है? 2 बार 13 आया है। इसके बाद 14 1 2 3 बार 14 आया है। और लास्ट में एक बार क्या आया है? 15। लास्ट में एक बार क्या आया हुआ है? 15। तो ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा इधर कर लेते हैं, अब दिखने लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है। अब हमें इसकी क्या बतानी है? माध्यिका बतानी। माध्यिका क्या होती है? एकदम जैसे अगर ये संख्याओं की संख्या ऑड होती तो बीच का नंबर होता हमारा माध्यिका। अब अगर यह संख्याएं ऑड नहीं है, संख्या हमें पहले से गिवन है। कितने टोटल आंकड़े हमारे पास? 14। तो पहले 6 और अंतिम 6 छोड़ लेते। एकदम एग्जैक्ट मिडिल में 2 अंक मिलेंगे हमें। देखो यहां से यहां तक ये कितने हो गए? 6। यहां से यहां तक भी कितने हो गए? 6। बताइए 6 और 6। अब हमारे पास बचा कितना? 12। तो हमारा जब भी माध्यिका निकालेंगे, ऐसी कंडीशन आए तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग। कोई भी नंबर हो, अगर 2 नंबर बीच में 2 नंबर आ रहे हैं या फिर जो आंकड़े हैं उनकी संख्या सम है, तो बीच के जो अंक होते हैं उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो कितना हो जाएगा? सीधा 24/2 मतलब कितना हो जाएगा? 12। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? 12। ये हमारी क्या है? माध्यिका। इसकी क्लियर है। अगला देखते हैं। लिखा है 4000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक है? मतलब एक राशि है, कितनी है? 4000 रुपए की राशि है। ये 4000 रुपए जो है 10% पर उधार दिए गए हैं।
कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। इनसे मिलने वाले ब्याज का क्या पूछा गया है? अंतर। आप बताइए, अगर 10% पर 5 साल रखेगा कोई पैसा तो कितना ब्याज मिल जाता उसे? 50%। 10% की दर से 3 साल रखेगा तो 10 दिया, यहां से कितना मिल जाएगा? 30%। बताओ कितना अधिक है? 20%। कितना अधिक है? 20% अधिक है। इसका मतलब है जो राशि है उस पर आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा? 20%। सॉल्व कर लीजिए। 4000 का कितना? 20%। 4000 का कितना? 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8। कितना रुपया अधिक मिलेगा उसको? 800 रुपए। कितना अधिक रुपया मिलेगा? 800। आगे देखते हैं। अगला, यदि एक 32 वर्षीय व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 42 पुरुषों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति की आयु कितनी है? देखिए, जैसे 42 पुरुष हैं, मतलब टोटल कितने पुरुष हैं? 42। इन 42 लोगों में से 32 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है। 32 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है। आप बताइए, अगर 32 वर्ष का एक व्यक्ति जाए और उसके स्थान पर आने वाले व्यक्ति की उम्र, जो आया है नया व्यक्ति, अगर उसकी उम्र, नए व्यक्ति की उम्र 32 वर्ष ही होती तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति की उम्र है वो 32 से कैसी है? ज्यादा। अब यह पता करना है कितनी ज्यादा है। जो आदमी आया है उसकी उम्र 32 से कैसी है? ज्यादा। बस ये पता करना है कितनी ज्यादा है। औसत कितना बढ़ा है? औसत 1 वर्ष बढ़ रहा है औसत। अब बताओ, औसत अगर 1 वर्ष बढ़ेगा तो जितने लोग हैं 42 व्यक्ति हैं, तो पूरे सभी 42 व्यक्तियों के लिए 1-1 वर्ष बढ़ेगा। कितने व्यक्तियों के लिए बढ़ेगा? 42 व्यक्तियों के लिए। तो 42 एकम 42। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 74 वर्ष। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 74 वर्ष। ये ऑप्शन आपका तीसरा है। अगला देखते हैं। लिखा है 7 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा वाले 3 घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हैं। परिणामी ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब घन है, 3 घन है, वो एक दूसरे से कैसे बनाए गए हैं? जोड़कर। अब बताइए, जैसे 3 घन है, जैसे मैं एक घन बनाऊं, ये एक घन है, और इसी घन के साथ एक और दूसरा घन बना दिया जाए, इसी घन के साथ जोड़कर। देखते हैं अगर कहीं 3D फिगर आ जाए। ये एक घन है, इसी के साथ जोड़कर एक और घन बना दिया जाए, बिल्कुल ऐसा। देखो, सटाकर घन बना दिए जाएं, समझ जाएंगे आप लोग, समझने की कोशिश करिए। 3 घन मैंने बना दिए ऐसे। अब अगर ये 3 घन सटाकर बना दिए जाएंगे, हैं, अगर 3 घन सटाकर बना दिए जाएंगे तो इनकी भुजा कितनी थी? 7। आप देख रहे हैं इनकी केवल लंबाई में वृद्धि होगी, ना इनकी चौड़ाई में वृद्धि होगी, ना ही इनकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। जब 3 घन सटाकर रखे जाते हैं तो इनकी केवल क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। तो अब तो वो क्या बन जाएगा? फिर घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ। तो जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 21। चौड़ाई कितनी रहेगी? 7। और ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 7। तो अब आपको इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है। बताइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। सॉल्व कर देंगे। 2LB 21 सत्ते 147, BH 7 सत्ते 49, और ये फिर से 21 सत्ते 147। इनको जोड़ देंगे तो 2 गुणे
ये 147 कितना हो जाएगा 294 प्लस 49। ऐड करना है, बस आप करते रहिए, सॉल्व हो जाएगा। 2 गुणा, इनको जब आप जोड़ेंगे तो 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 343। 2 गुणे 343 मतलब 686 वर्ग सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 686 वर्ग सेंटीमीटर। कहाँ, पहला ऑप्शन आपका आंसर। देखिए, जब कभी आपको याद रखना होगा कि अगर कोई घन सटाकर रखे जाएंगे, तो जो घन अगर सटाकर रखे जाते हैं, इसका मतलब है केवल एक भुजा परिवर्तित होगी, आप लंबाई आपकी बढ़ जाएगी और 2 भुजाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है, यदि x का 30% y के 40% के बराबर है तो y अनुपात x क्या है? मतलब x का 30%, x का कितना परसेंट 30% किसके बराबर है? y के 40% के बराबर है। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए, तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे 1 0 0 कट जाएगा, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 4 अनुपात 3। x अनुपात y कितना हो जाएगा 4 अनुपात 3। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? y अनुपात x, उल्टा पूछा गया। तो y अनुपात x कितना हो जाएगा? फिर y अनुपात x कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4। तो बहुत ही ध्यान से आंसर लगाएंगे, आंसर इसमें कितना आ जाएगा 3 अनुपात 4। अगला देखते हैं। अगला है, एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों के मूल वर्ग में 785 रुपए हैं। मतलब एक बैग है जिसमें हमारे पास सिक्के हैं 2, 5 और 10 के सिक्के, और टोटल कीमत कितनी है 785। उन सिक्कों का अनुपात कितना है 6 9 10। सिक्कों का अनुपात कितना है 6 अनुपात 9 अनुपात 10। आइए देखते हैं। देखिए, जैसे सिक्के कितने हैं 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं और 10 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात कितना है? किसका अनुपात दिया गया है? सिक्कों का अनुपात। तो पहले सिक्कों का रेशियो लिख लेते हैं। सिक्कों का अनुपात कितना है 6 9 और 10। अब बताओ, हमें गिवन है कीमत, तो हम इसकी क्या बना लेंगे? कीमत बना लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कीमत। तो कीमत बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब बताइए, सिक्के 6 हैं, कितने रुपए के? 2 रुपए के। अब बताओ 2 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं तो टोटल कीमत कितनी बन जाएगी? 6 दूनी 12। 5 रुपए के 9 सिक्के हैं तो 5 ने 45, टोटल कीमत कितनी बन जाएगी? 45। 10 रुपए के 10 सिक्के हैं तो टोटल कीमत कितनी बन जाएगी? 107। ये बन गई टोटल हमारी कीमत। अब जोड़ो 100 45 145 और 12 157। हमारे हिसाब से टोटल 157, लेकिन सवाल में कितने पैसे दिए गए रुपए? टोटल 785। 157 का मान 785, तो 1 का मान कितना आ गया? 5। 1 का मान कितना आ गया? 5। क्या पूछा गया? 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के सिक्कों में गुणा करा दीजिए यहां पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 5 45। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45। यही आपसे पूछा गया था। अगला है, एक दुकानदार, क्या है अगला सवाल पढ़िएगा। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, जिनमें से एक को 10% के लाभ के साथ 1100 रुपए में और दूसरे को 10% की हानि के साथ 900 रुपए में बेचता है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब पहली वस्तु बेची उसने, देखो पहली वस्तु को बेचा उसने 10% के लाभ पर। मतलब अगर 100 रुपए की वह खरीदा होता तो कितने की बेच देता? 110 में, लेकिन बेचा कितने में उसने? 1100 में। कितने में बेचा है? 1100 में। देखो फिर से देखते हैं। देखो, जैसे 2 वस्तु है, पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु को बेचा है उसने 10% के लाभ पर, मतलब 10 रुपए की वस्तु कितने में बेची उसने? 11 में। और दूसरी वस्तु 10 रुपए की कितने में बेची? 9 में। अब देखना ध्यान से, और लेकिन पहली वस्तु को बेचा कितने में? 1100 में। अब बताओ, ये बेचा 1100 में, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 1000 में। दूसरी वस्तु कितने में बेचा है?
900 में, तो खरीदा कितने होगा, ये भी 1000 में, साढ़े दो 100 गुने है रेट। अब बताओ टोटल उसने खर्चा कितना किया, 2000, विक्रय मूल्य हो गया टोटल, और टोटल विक्रय मूल्य उसके पास पैसे कितने हैं उसके पास, अब भी 2000। बताओ 2000 रुपए से 2000 है, इनको जोड़ेंगे 2000, ये जोड़े जाएंगे 2000, तो ना घाटा हुआ है ना हानि, मतलब क्या कंडीशन रहेगी, ना लाभ ना हानि। क्या हो जाएगा, ना लाभ ना हानि। आगे देखते हैं। अगला है, सूरज 12 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो सूरज उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। देखिए सूरज है 12 मिनट में कितना जाता है, 18 किलोमीटर। तो पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी, 18, समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। अब बताओ इस मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 का क्या देना पड़ेगा, भाग। तो 12 पंचे 60, 5 चला जाएगा ऊपर, तो 18 पंचे 90। तो उसकी चाल आ गई कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ गई उसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा गया, यदि उसकी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। आप बताइए चाल उसकी 90 है, अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो उसकी नई चाल कितनी रह जाएगी, 60। नई चाल कितनी हो जाएगी, 60। अब बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वही दूरी जाए तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर 60 की गति से जाएगा। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो कितना समय लगेगा, अब 18 किलोमीटर 60 की गति से, मिनट बना लीजिए, तो 60 का गुणा, 60 से 60 कट जाएगा, तो कितना समय लगेगा, 18 मिनट। कितना समय लगेगा, 18 मिनट। देखिए जब गति 60 होती है तो सवाल आसान होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर। जाना कितना था, तो उसे 18, तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 18 मिनट का। क्लियर है। हाँ अगला देखिए। अगला है, अनिल, दिनेश और दीपक एक कार 40 दिनों में कर सकते हैं। मतलब 3 लोग हैं, अनिल है, अनिल के साथ एक दिनेश है और दीपक है। ये किसी कार को कितने दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। अनिल और दिनेश उसे 50 दिनों में कर सकते हैं। मतलब अनिल और दिनेश ये कह रहे हैं कि मैं इस कार को कितने दिनों में कर सकता हूं, 50 दिनों में। तो बताइए दीपक अकेले इसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, कौन, दीपक। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 200। एलसीएम कितना आ जाएगा, 200। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब हम इनकी क्या निकाल लेंगे, क्षमता। तो 40 पंचे 200 और 50 चौको 200। अब देखिए अनिल, दीपक और दिनेश इनकी क्षमताएं कितनी है, 5। अनिल और दिनेश की क्षमता कितनी है, 4। अब बताओ इन दोनों की क्षमता अगर 4 है तो दीपक की क्षमता कितनी होगी, 1। अब टोटल काम है 200। अब दीपक अपनी क्षमता से करेगा, 1 की क्षमता से, तो उसे कितने दिन लगेंगे, पूरे 200 दिन लगेंगे। यही आंसर है। कितने दिन लग जाएंगे, 200 दिन। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8840 रुपए है। यदि वस्तु पर 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, 8840। ये अंकित मूल्य है 8840 रुपए। कितना डिस्काउंट दिया गया आपको, 35%। अगर किसी वस्तु पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 35%, इसका मतलब उस पर आपको पैसा अंकित मूल्य का कितना मिलेगा, 65% पर मिलेगा। तो वही विक्रय मूल्य निकालना है तो आप डायरेक्ट चाहो तो 65% निकाल सकते हो। सॉल्व कर लीजिए इसका 65%। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना, 13, 5 दूनी 10, 2 से इसे काट दीजिए, 4 4 2, कितना आंसर आ जाएगा, 442 गुणा 13। कितना हो जाएगा, 442 गुणा 13। सॉल्व कर लीजिए, 13 दूनी 26, कितना बचा, 2। 13 चौको 52 और 2 54, 5। 13 चौको 52 और 5 57, तो कितना हो जाएगा, 5740 रुपए। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5740 रुपए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।
एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। मतलब क्या है कि अगर किसी घड़ी की कीमत 100 रुपए है तो वह उस घड़ी को कितने का बेच देगा? 126 रुपए की। अगर एक घड़ी की कीमत कितनी है? 100 रुपए है तो वह उस घड़ी को कितने का बेच देगा? 126 रुपए का। यदि उसने 20% कम दाम पर खरीदा होता, मतलब 100 का ना खरीद कर कितने का खरीदता? 80 रुपए का। 100 का ना खरीद के कितने खरीदा? 80 रुपए का। और 81.6, मतलब जो पैसा था जितने में पहले बेचा था उससे 81.6 रुपए कम में बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? 32%। अब जितना रेट है जो दूसरा क्रय मूल्य होगा उसी का तो प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य कितना था? 80। 80 का 32% लाभ, तो 32 अट्ठे कितना हो गया? 256, मतलब 25.6 रुपए का लाभ हो जाए। अब आप देखिए, जैसे 80 रुपए की चीज अगर 25.6 रुपए के लाभ पर बेची जाए तो 105.6 में बेची जाएगी। कितने रुपए में बेच जाएगी? 105.6। आगे देखते हैं। अब देखिए पहले कितने का बेचता था? 126, अब बेच रहा है 105.6, तो कितना कम है ये? देखो 0.4, और यहां से कितना? 25 में से जाएगा 5, कितना? 20.4, इतना कम। इसी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 81.6। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 चौको 80, एक की वैल्यू कितनी? 4। हमें पता करना था क्रय मूल्य, तो 4 का गुणा करा देंगे, 100 चौको 400, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 400। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और आज की क्लास का अंतिम सवाल होगा ये। तो देख लेते हैं क्या है कि ए बी सी एक साथ किसी कार्य को करते हुए 36 दिनों में कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर ए, बी और सी तीनों कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? 36 दिनों में। इनकी क्षमताओं का अनुपात 5:6:9 है। ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 6 है और सी की क्षमता कितनी है? 9। 9, 6, 15, 5, 20 का मतलब तीनों की टोटल क्षमता कितनी है? 20। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? सीधा सा 36 गुणा 20, मतलब क्षमता और दिन का अगर गुणा करा दें तो वो क्या होता है? टोटल वर्क। कार्य किससे कराना है? बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? 6, 6 का भाग दे देंगे, 6 6 का 36। तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? 120 दिनों में। कितने दिनों में कर लेगा? 120 दिनों में। तो दोस्तों ये था आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपको सेशन समझ आया है तो आप इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर लीजिए। थैंक यू।